नमस्कार। चलो वार्ड की ओर कि हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ वार्ड नंबर 31 के पार्षद छत्रपाल जी हैं। मैं सोनिका सिंह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे पहला प्रश्न है कि आपका कार्यकाल का कितना समय हो गया है? अपने कार्यकाल के दौरान आपने कितने कार्य किए हैं? सबसे पहले मैं मीडिया हाउस का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके थ्रू ये सारी बातें जो हमारे बीच की डिस्कशन होंगी या काफ़ी बातें ऐसी रह जाती हैं जो हम पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाते हैं, आपके माध्यम से पब्लिक तक जाएगी। आप बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो अभी तक आपने कितने कार्य किए हैं? सबसे पहला प्रश्न। मेरे कार्यकाल में मैंने स्टार्टिंग में जब बना था पार्षद, तो मैंने सब जगह जाके हर पॉकेट में जाके उनसे उनकी पेंडिंग्स जो आने वाले 5 साल में कार्य होने थे उनकी लिस्ट मांगी थी। उस लिस्ट में से 95% कार्य मैं कंप्लीट कर चुका हूं। मात्र स्टार्टिंग के पहले 2 साल में ही मैंने कंप्लीट कर दिए थे। तकरीबन 3-3.5 साल का कार्यकाल मेरा अभी टोटल हुआ है। पिछले 6 महीने ज़रूर थोड़े काम कम हुए हैं, पर पहले मैं 2 साल में ही अपने ऑलमोस्ट सारे काम 95% काम ख़त्म कर चुका था। जैसे कि मैं आपको चाहता हूं, मेरे वार्ड में कहीं भी कोई ऐसी रोड नहीं है जो कंक्रीट की ना हो। सभी रोड मैंने कंक्रीट की बना दी हैं। ये मैं पर्टिकुलर आपको सेक्टर एरिया की बात कर रहा हूं। स्लम में और जो विलेज हैं उनके अलग पॉलिसीज़ हैं, उनके तहत भी उनके अंदर बहुत सारे काम किए हैं। सभी पार्क मैंने डेवलप कर दिए हैं। सारे पार्कों के अंदर 95% पार्कों के अंदर और बाहर धौलपुर पत्थर लगा दिए गए हैं। तमाम जितनी भी मेरी वार्ड के अंदर लाइट है, सभी लाइटों को बदल के मैंने LED लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। सभी पार्कों के अंदर अच्छे ट्रैक बना दिए गए हैं। सभी पार्कों के अंदर एक नई स्कीम आई थी ओपन जिम, जिससे बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको बेनिफिट मिलना था। टोटल जितने भी पार्क हैं मेरे वार्ड में, तकरीबन 48-49 पार्क हैं। सभी पार्कों में उनके साइज़ को देखते हुए मैंने उनके अंदर ओपन जिम की प्रोविज़न उनको कर दिया है। और डे बाय डे जितनी भी जो रोज़ की समस्याएं आती हैं वो तो हम रोज़ ही निपटाते हैं। बाकी जैसे मेन इशू होते हैं रोड वाटर, पहला साल ये ऐसा गया है जिसके अंदर पानी की लोगों को समस्या नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत वर्क पिछले 2 साल से इस पर कर रहा था कि जितने भी पुराने ट्यूबवेल्स हैं उनके अंदर नई मोटर डाली जाएँ। तो वो ऑलमोस्ट सारे ट्यूबवेल्स नई मोटर डाल दिए गए हैं, तो इससे बड़ा बेनिफिट मिला मुझे। पहला ही ऐसा वो है, नहीं तो गर्मी में किसी भी वार्ड में आप मीडिया वाले हो, आपको पता होगा, सभी लोग ये कहते रहते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। मेरे वार्ड में इस तरह की कोई हंगामा नहीं हुआ, कहीं से कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले से ही इस पे बहुत कंट्रोल किया था। सीवर सफाई मैंने अपने सारे सेक्टर्स की जितनी भी टोटल वो है, विलेज इंक्लूडिंग विलेज को मिला के, संतनगर को मिला के सबकी डीसिल्टिंग करवाई है बकेट मशीन द्वारा। बकेट मशीन होती है जो एक ट्रॉली की तरह चलती है, जो एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ को वो शक करके उसे बाहर निकाल देती है। अगर बात करें आपके क्षेत्र में बच्चों के लिए क्या इस तरह से व्यवस्था की गई खेल कूद के लिए या उनके स्किलों को लेकर? बच्चों को जैसे ज़्यादातर पार्कों में क्या था, RWA वाले उन्हें मना कर देते थे कि भाई नहीं खेलेंगे। हर ब्लॉक में जाके जहाँ भी ये समस्या जिन बच्चों ने डिमांड करी, जैसे जेड पार्क में लोगों ने डिमांड करी, बड़ा पार्क था, 17 सेक्टर में लोगों ने डिमांड करी, तो जो बड़े पार्क हैं RWA के साथ में उनका सामंजस्य बैठा के थोड़ी थोड़ी जगह उन पार्क को उनको खेलने के लिए प्रोवाइड कराई है। महिलाओं के लिए क्या विकास कार्य किए गए हैं? महिलाओं के लिए बहुत सारी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलती है। अंडर पार्षद के तो ऐसी कोई स्कीम नहीं आती है, लेकिन महिलाओं के लिए जैसे हरियाणा सरकार की जितनी भी स्कीमें थी वो सारी स्कीमों का बेनिफिट उन्हें प्रॉपरली मिल रहा है। पहले बीजेपी कार्यालय कहीं और होता था तो वहाँ से उन्हें मिलता था, अब नरेंद्र गुप्ता जी ने अपना कार्यालय खोल रखा है, वहाँ से भी हम सारी सुविधाएँ महिलाओं को ये प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है काम करने की? काम जैसे मैं कर रहा था, मैं अपने RWA के साथ, आपको बता दूं, मैं अपने RWA के साथ सामंजस्य मिला के काम करता हूं। मेरे यहाँ 5 या 6 बड़ी RWA हैं। जैसे 17 सेक्टर में धर्मेंद्र कौशिक जी हैं, सेक्टर 16 में बलवान शर्मा जी हैं, LP सिंह जी हैं, 16A में संत गोपाल जी हैं, दौलताबाद में मान सिंह है, संतनगर में पवन लोहिया जी। इन सब के साथ मैं अच्छा तालमेल बिठा के काम करता हूँ। मैं कोई भी काम जब करता हूँ तो पहले RWA की मीटिंग बुलाता हूँ, RWA के साथ डिस्कस करके मैं जनता तक जो भी उनकी सुविधाएँ होते हैं वो पहुँचाने का काम करता हूँ, ताकि RWA और पार्षद का सामंजस्य बना रहे। अगर बात की जाए कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, कभी भोजन के लिए मोहताज हो गए थे लोग, किसी को अपने गांव जाना था, तो आपने उस दौरान लोगों को क्या सुविधाएं दी? कोरोना काल में मैंने जितना मेरे से हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करके मैंने लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराई थी। बहुत सारे मीडिया इंटरव्यू में भी मेरी इस बारे में तारीफ़ हुई थी, बताया गया भाई मैंने काफ़ी जितना राशन ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकता था। मेरी कोशिश तो ये रही स्लम के हर घर तक, अगर कोई गरीब हल्का सा भी गरीब है या उसको परेशानी आ रही है उस तक भी पहुँचाया जाए। प्रवासी मजदूर जो बसे हुए थे रेलवे ट्रैक के साथ, 500-600 घर एक साथ थे, उन सबको कवर किया। तो टोटल मिला के तकरीबन जो हमारा आंकड़ा बाद में आया था, हमने 3400-3500 घरों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की थी। सबको सैनिटाइजेशन मैंने फ्री में दिया था, मास्क उन्हें प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की थी। भोजन तो मैं डे बाय डे रोज़ उन्हें देता ही था, सूखा अनाज तक मैंने उन्हें पहुंचाया था।
अगर बात की जाए कि आमतौर पर हर क्षेत्र में डिपो धारक से राशन मिलता है, लोगों को उसमें परेशानी होती है कहीं ना कहीं, तो इसकी व्यवस्था क्या है, कैसे है आपके क्षेत्र में? देखो इसमें आप बिल्कुल सही पर्सन उठा रहे हैं। मेरे वार्ड में भी इस तरह की समस्याएं रही हैं राशन को लेके, तो मैंने डीएफएसओ से बात करी, मंत्री जी से बात करी। उसके बाद से इस 2 महीने में काफ़ी समस्याओं का हल हुआ। जैसे 15-20 जनों ने आके जो शिकायत की, उनकी शिकायतें दूर कर दी गई है। एक कोरोना काल में जो सबसे इम्यूनिटी बढ़ाने की जो दवाइयाँ थी, मैंने अपनी पर्सनल दवाइयाँ डॉक्टर के कंसेंट से और जो आयुष डिपार्टमेंट द्वारा जो बताई गई थी, वो सब के पूरे वार्ड में, हर घर के अंदर, चाहे वो सेक्टर हो, विलेज हो, स्लम हो, सबको हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट वो दवाइयाँ पहुँचवाई हैं। उसका एक कोर्स होता था, कैम्फर और ABS ALB करके, तो वो कोर्स पूरे 5 दिन का कोर्स की दवाइयाँ मैंने उनको पहुँचवाई थी। अभी पीएम मोदी ने एक अभियान चलाया है, गंदगी हटाओ भारत, तो उसका क्या अपने क्षेत्र में उसको लेकर क्या व्यवस्था करेंगे आप? मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस अभियान को चलाया। मेरे क्षेत्र में ये अभियान पहले से ही मैंने चला रखा है। मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली हायर कर रखी है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने हिसाब से उनकी सारी क्लीनिंग एरिया की प्रॉपर करवाता रहूं। मेरा आप किसी भी पार्क में जाके आप सर्वे करना, किसी भी पार्क के अंदर, क्योंकि वो ट्रॉली पे पर्टिकुलर फिलहाल पार्कों में चल रही है, क्योंकि लोग पार्क में आते हैं तो हाइजीन की प्रॉब्लम पार्क में ज़्यादा होती है। रोड पे तो फिर भी कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियों में रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो आप किसी भी पार्क में जाके देखो, कहीं भी किसी पार्क में कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि स्पेशली वो ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ के लिए चलाया हुआ है। अब मोदी जी ने जो ये अभियान छेड़ा है, तो हो सकता है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। हमें अगर नई ट्रैक्टर ट्रॉली कोई प्रोवाइड बाहर से होगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो रोडों को भी उसी तरीके से क्लीन करने की कोशिश करेंगे। आप अपने क्षेत्र के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा, मोदी जी की अच्छी सोच है, मोदी जी की सोच के साथ हम चलें। इस कोरोना के अंदर 3 चीज़ें जो बताई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को पहनना और लोगों से दूर रह के किसी भी तरीके से बात करना और अपने आप को दूर किसी के संपर्क में आने से रोकना, अपनी फैमिली को बचाना, सबसे आपका प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ छत्रपाल जी, वार्ड नंबर 31 के पार्षद। इसी तरह हमारी मुहिम में हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हर क्षेत्र के पार्षद से मिलवाएंगे, उनके विचार, उस पार्षद के क्षेत्र की समस्याएं आपको दिखाएंगे। नमस्कार। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।